कि तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, कि तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, थल पूजा की बनोगे, आरती हो जाओगे। अरे देश के इतिहास का जब हंस बर जानोगे, तुम उसी क्षण सच्चे भारतीय हो जाओगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है प्यारे मित्रों आप सभी का एक बार फिर से यू सक्सेस जीके ट्रिक में। साथियों, आज मैं भारतीय संविधान से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ा हूं, जिसमें पढ़ेंगे दोस्तों हम राज्यपाल महोदय। दोस्तों राज्यपाल महोदय का टॉपिक दोस्तों शुरू करने से पहले, अगर आपने इसके पहले जो मैंने राष्ट्रपति महोदय का वीडियो डाला था वो अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको एक बार जरूर देखिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो हम राज्यपाल महोदय पढ़ते हैं, जैसे कि दोस्तों केंद्रीय कार्यपालिका में जो स्थिति राष्ट्रपति महोदय की है, सेम वही आपको राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल महोदय की आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। तो आप उसको देख लेते हैं तो आपको और भी बेस्ट तरीके से आपको ये समझ में टॉपिक आएगा दोस्तों। और साथ ही दो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का वीडियो है, वो भी मैंने आपने बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप नहीं देखा है तो आपको जरूर देखें दोस्तों। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारे राज्यपाल महोदय। दोस्तों तो राज्यपाल महोदय को पहले देखते हैं कि ये होते कौन है दोस्तों। तो राज्यपाल महोदय दोस्तों जिस प्रकार से आप देखेंगे केंद्रीय कार्यपालिका के प्रधान अर्थात दोस्तों हेड जो होते हैं वो होते हैं अपने राष्ट्रपति। वहीं पर अगर आप दोस्तों राज्य कार्यपालिका की दोस्तों हेड या प्रधान दोस्तों जो देखेंगे आप तो वो होते हैं दोस्तों राज्यपाल, जो होते हैं हमारे राज्यपाल महोदय दोस्तों। तो राज्यपाल महोदय को याद करने के लिए हमें क्या क्या याद करना पड़ेगा, बहुत आसान है दोस्तों, आपको 2 ही मिनट में आपको सारी चीजें आपको याद करवा दूंगा दोस्तों। तो राज्यपाल को याद करने के लिए हमें दोस्तों क्या क्या याद करना पड़ेगा वो आप एक बार यहां पर देखिए दोस्तों। तो इसके लिए हमें दोस्तों कौन कौन से अनुच्छेद याद करने पड़ेंगे। सबके पहले तो एक तो है दोस्तों 152, 153, 154, 155, 156 और 157, 159 याद करना है दोस्तों अपन को, और एक करना है 161 और एक करना है 213 दोस्तों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 213 और एक करना है दोस्तों 333। ये आर्टिकल अगर आपको याद हो जाते हैं दोस्तों, मैं कराऊंगा आपको याद, तो आपको सारा राज्यपाल आपको कंप्लीट रूप से याद हो जाएगा दोस्तों। सबके पहले देखेंगे दोस्तों ये 3 पढ़ेंगे अपन 52, 53, 54, 152, 53, 54, 155, 156, 157, फिर इन 2 को याद करेंगे, फिर इन 2 को हम याद करेंगे दोस्तों। तो सबके पहले देखते हैं दोस्तों 152 में क्या लिखा गया है दोस्तों। राज्यपाल महोदय का पद का वर्णन है। 153 में है दोस्तों, यहां पर लिखा गया है राज्यों के लिए राज्यपाल। उसके बाद में 154 में लिखा गया है दोस्तों, यहां पर इसमें मिलेगी आपको राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियां। 155 में देखने को मिलेगा आपको दोस्तों नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। 156 में देखेंगे दोस्तों कार्यकाल, राज्यपाल महोदय का कार्यकाल कितना होता है। 157 में देखेंगे अपन योग्यता, और 159 में है दोस्तों शपथ, 159 में है शपथ, 161 में दोस्तों समाधान। जिस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय को भी कुछ समाधान की शक्तियां प्राप्त है, उसी प्रकार से देखेंगे कि कौन कौन सी शक्तियां राज्यपाल महोदय को भी प्राप्त है दोस्तों समाधान की। उसके बाद में 213 में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है अध्यादेश जारी करना, और 333 में है दोस्तों मनोनीति की शक्ति दोस्तों। तो ये सारे दोस्तों आर्टिकल है। सबके पहले देखा दोस्तों हमने 152 में देखा दोस्तों राज्यपाल का पद, 53 में राज्यों के लिए राज्यपाल, और 154 में देखा हमने कार्य एवं शक्तियां, 155 में नियुक्ति किस प्रकार से नियुक्ति होती है, 156 में देखा इसमें कार्यकाल, 157 में इसके लिए क्या क्या योग्यताएं रखी गई है, और 157 में शपथ, 159 में देखेंगे दोस्तों समाधान की शक्ति, और 213 में अध्यादेश जारी करना, और 333 में मनोनीति की शक्तियां। कौन कौन से पद हैं जो राज्यपाल महोदय के द्वारा
नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों। तो सारे को देखेंगे। सबके पहले तो 152 में तो लिखा गया इसका पद का वर्णन है। उसके बाद में 153 में देखेंगे दोस्तों राज्यों के लिए राज्यपाल। इसका क्या तात्पर्य होता है? इस कंडीशन में यह होता है कि एक व्यक्ति अर्थात दोस्तों एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है या बन सकता है दोस्तों। कैसे? कि जैसे मान लो ऐसी कंडीशन आ जाती है, किसी राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र दे देता है, मृत्यु हो जाती है या कोई और कंडीशन बनती है, ऐसे में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीजें राज्यों के लिए राज्यपाल महोदय, ये सारी बातें किसमें समाहित है? 153 आर्टिकल 153 के अंतर्गत दोस्तों। उसके बाद में 154 के अंतर्गत दोस्तों कार्य हो शक्तियां, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, इसके लास्ट में सबके इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों नियुक्ति। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? नियुक्ति की जाती है यहां पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और किस शर्त पर की जाती है कि वो नियुक्ति उसी व्यक्ति क्या करेगा जो कि दोस्तों उस राज्य का नहीं होना चाहिए। राज्यपाल जो कि दोस्तों दूसरे राज्य का होता है, उस व्यक्ति उस राज्य का नहीं होना चाहिए, मूल निवासी। ठीक है साथियों, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है दोस्तों कार्यकाल। कार्यकाल से संबंधित दोस्तों राज्यपाल से आपको बहुत घुमाया जाता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो होता है दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है दोस्तों। इसका क्या तात्पर्य है? अर्थात दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, अर्थात राष्ट्रपति कभी भी इसको हटा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक माना जाता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में सीधा सट पूछा जाता है सीधा कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वहां पर आपको ये चीज दिखाई नहीं देती है राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत तक, तो वहां पर 1, 2, 5 ऐसे इस प्रकार से लिखा जाता है। तो वहां पर आपको 5 वर्ष लगाना है। कितना लगाना है दोस्तों? 5 वर्ष का। कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्ष का। और आपको यह देखने को मिल जाए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, तो आपको ये वाला आपको आंसर लगाना है दोस्तों। इसके बाद में 157 में दोस्तों इसकी योग्यता है। राज्यपाल बनने के लिए उस व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो दोस्तों आपको ये तो सब पता ही है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये तो सभी में होता है। उसके बाद में भारत का नागरिक, उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय की आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो वो होती है 35 वर्ष। उसी प्रकार से राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके बाद में किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सबसे मेन कंडीशन जो रखी जाती है कि वो दोस्तों संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद व विधानमंडल, संसद व विधानमंडल का सदस्य न हो। अगर वो ऐसी कंडीशन में किसी संसद या विधानमंडल का सदस्य है, तो जिस दिन वह राज्यपाल की शपथ ग्रहण करेगा उसी दिन उसको संसद या विधानमंडल में जहां का सदस्य है वहां पर उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर वो त्याग पत्र नहीं देता है तो उसको संसद या विधानमंडल में जो पद पे है उससे स्वतः ही उसको वहां से हटा दिया जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या? संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो यह तीसरी योग्यता, उसमें ये वो नहीं चाहिए। तो वो ये सारी योग्यता इसमें अगर है तो दोस्तों वो किस प्रकार से इसके योग्य माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है दोस्तों 159 में क्या है दोस्तों? शपथ का वर्णन। तो ये शपथ किसको महोदय दे, किसके समक्ष देगा दोस्तों? जो समक्ष शपथ देते हैं दोस्तों, तो वो अपने से जो बड़ा पद वाला होता है उसी के समक्ष देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों राज्य में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा पद किसका होता है? वो होता है दोस्तों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ये अपनी शपथ ग्रहण करवाते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 161 में है आपके समाधान। वहां पर देखा था दोस्तों हमने राष्ट्रपति महोदय में, तो राष्ट्रपति महोदय को मृत्युदंड से संबंधित समाधान का, अर्थात दोस्तों किसी को मृत्युदंड की सजा दी जाती है तो उसको भी वो राष्ट्रपति महोदय माफ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ एक क्षेत्र को छोड़कर
राष्ट्रपति जैसी राष्ट्रपति महोदय को समाधान की शक्तियां प्राप्त है, वही राज्यपाल महोदय को भी प्राप्त होती है दोस्तों। जैसे कि कौन कौन सी शक्तियां हैं दोस्तों, जैसे कि आपातकालीन शक्तियां हैं, सैन्य शक्ति है, कूटनीतिक शक्ति है, ये सारी शक्तियां उसको प्राप्त नहीं होती। उसके बाद में सॉरी दोस्तों, सैनिक नहीं, मृत्युदंड से संबंधित प्रावधान उसको नहीं होता। और सारी जो राष्ट्रपति महोदय को समाधान की शक्तियां प्राप्त है वो राज्यपाल महोदय को भी है दोस्तों। उसके बाद में जो भी अगर मुकदमा है, जो भी है, वो जो सजा है वो दोस्तों राज्य सूची से संबंधित होनी चाहिए, तो ही उसमें राज्यपाल महोदय उसमें समाधान कर सकते हैं। तो ये आपको दो बातें याद रखनी है कि राज्य सूची का मामला होना चाहिए और मृत्युदंड से संबंधित उसको समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है। और वो जो समाधान की शक्ति है वो किसमें, आर्टिकल 161 के अंतर्गत है दोस्तों। उसके बाद में है दोस्तों अध्यादेश जारी करना। दोस्तों हमने राष्ट्रपति महोदय में देखा था दोस्तों 123 के अंतर्गत देखा था कि इसमें जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की किसी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि उसकी बैठक नहीं हो पा रही है, सत्र नहीं बुलाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों की शक्तियां किसमें निहित हो जाती है दोस्तों, राष्ट्रपति महोदय में। राष्ट्रपति महोदय में अकेले में निहित हो जाती है और उस बिल पर राष्ट्रपति महोदय अकेले ही हस्ताक्षर कर और उस बिल को पारित कर देते हैं दोस्तों। तो ये देखा था हमने आर्टिकल 1, 2, 3 में था दोस्तों। एक नहीं, दो नहीं, तीन की शक्तियां जब एक में निहित हो जाती है तब अध्यादेश जारी होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे अध्यादेश जारी दोस्तों 213 के अंतर्गत राज्यपाल महोदय के। अतः दोस्तों ऐसी कंडीशन में यहां पर भी अध्यादेश जारी राज्यपाल महोदय द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, कि जैसे कि सत्र नहीं बुलाया जा रहा है राज्य कार्यपालिका में, तो उस कंडीशन में एक 213 आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल महोदय खुद ही बिल पर हस्ताक्षर कर उस बिल को पारित कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में है यहाँ पर मनोनीत की शक्तियां दोस्तों, मनोनीत। अतः दोस्तों कुछ ऐसे संवैधानिक व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए राज्यपाल महोदय के द्वारा कुछ ऐसे पदों को मनोनीत करने का इसको पावर प्राप्त है दोस्तों। तो वो कौन कौन से पावर है दोस्तों, कि एक तो है दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र में इनको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है इसको दोस्तों मनोनीत की। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे एक तो होता है दोस्तों जो आपने देखा था विधानसभा दोस्तों। विधानसभा में यहां पर एक सदस्य ये विधानसभा में से अपने इच्छा से ये चुन सकते हैं, उसके किसी को तो नहीं चुन सकते, लेकिन दोस्तों वो जो साहित्य कला में निपुण हो, विज्ञान में, सहकारिता में, समाज सेवी हो, इस प्रकार के व्यक्ति को वो चुन सकता है, जो कि दोस्तों एक तो विधानसभा में जो कि दोस्तों एंग्लो इंडियन होता है। अतः दोस्तों ऐसा अंग्रेज जो कि वर्तमान में भारतीय हो चुका है, उसको यहाँ पर एक सदस्य एंग्लो इंडियन को विधानसभा में राज्यपाल महोदय के द्वारा चुना जाता है। और विधान परिषद में दोस्तों 1/6 सदस्य, विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल महोदय के द्वारा यहाँ पर चुने जाते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों कला साहित्य में निपुण होना चाहिए, समाज सेवी होना चाहिए। इन सभी योग्यताओं को देखकर 1/6 सदस्य विधान परिषद के लिए राज्यपाल महोदय के द्वारा यहाँ पर चुना जाता है, जो कि हाल ही में एग्जाम में पूछा भी जा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे अनुच्छेद उम्मीद करता हूं कि आपको याद हुए होंगे। अब अपन के बचते हैं दोस्तों 154 दोस्तों, जो कि दोस्तों इसमें कार्य और शक्तियों का वर्णन है दोस्तों। तो राज्यपाल को ऐसी बहुत सारी कार्य और शक्तियां प्राप्त है, जैसे कि जो राष्ट्रपति महोदय को सेम वही शक्तियां राज्यपाल महोदय को भी प्राप्त होती है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कि दोस्तों जिस प्रकार से आपातकालीन शक्तियां हैं, सैन्य शक्ति है, कूटनीतिज्ञ शक्तियां, ये सारी शक्तियां राज्यपाल महोदय को यहाँ पर प्राप्त नहीं होती। और बाकी और शक्तियां आपको जैसे कि दोस्तों नियुक्ति से संबंधित शक्तियां और राष्ट्रपति शासन, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले है दोस्तों कार्यपालिका शक्ति। क्या है दोस्तों, सबके पहले हम पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति पहली वाली है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत जो सबके पहले इसमें एक शक्ति होती है वो है दोस्तों नियुक्ति।
एक है दोस्तों नियुक्ति की शक्ति। अतः दोस्तों ऐसे बहुत सारे पद हैं जो राज्यपाल महोदय के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जैसे दोस्तों राज्यपाल सबके पहले दोस्तों सीएम दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल महोदय द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की सहायता से राज्यपाल द्वारा मंत्रि परिषद की नियुक्ति करता है दोस्तों। किसकी करता है? मंत्रि परिषद की। मंत्रि परिषद को भी कौन नियुक्त करता है दोस्तों? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है दोस्तों। एक होता है दोस्तों जो विश्वविद्यालय होता है दोस्तों, यूनिवर्सिटी, उसके जो कुलाधिपति होते हैं, कुलपति, उसको भी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति भी कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं, कुलाधिपति, तो वो तो स्वयं होते हैं दोस्तों राज्यपाल महोदय। कौन होते हैं दोस्तों? कुलाधिपति। कुलाधिपति तो स्वयं होते हैं, लेकिन कुलपति की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है दोस्तों। जिसके बाद में दोस्तों जिलों के जो जज होते हैं, जिलों के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। उसके बाद में दोस्तों राज्य चुनाव आयोग का गठन भी किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य चुनाव आयोग का भी इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा दोस्तों। उसके बाद में है दोस्तों राष्ट्रपति शासन के समय। जब राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन के समय जो राज्य कार्यपालिका में जो सभी में मंत्रि परिषद में समस्त शक्तियां होती है, उस समय राष्ट्रपति शासन के समय वो सारी शक्तियां, जो कि दोस्तों एक नाम मात्र का होता है राज्यपाल, वो नाम मात्र का हेड होता है, जो कि दोस्तों एक वास्तविक हेड के रूप में बन जाता है दोस्तों। अतः दोस्तों सारी मंत्रि परिषद की जो जितनी शक्तियां हैं वो अकेले राज्यपाल में निहित हो जाती है दोस्तों। किस समय? राष्ट्रपति शासन के समय। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। वो